ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं हूं पूजा और 10 डेज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज, हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जिनमें हम सेंटेंस पैटर्न सीखने वाले हैं जो कि इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प करते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सेंटेंसेज में और एक एडवांस सेंटेंसेज में काफ़ी फर्क होता है। हमें पता है कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगा दो, सेंटेंस कंप्लीट है। बिल्कुल, हम लोगों ने ग्रामर में सीखा है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कहाँ पर मेन वर्ब लगते हैं। तो उस जो ग्रामर की हेल्प लेकर आप एक नॉर्मल सेंटेंस तो बना सकते हो, लेकिन एडवांस सेंटेंस नहीं बना सकते। एडवांस सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको एडवांस कुछ सेंटेंस पैटर्न सीखना होगा, जिसके जरिए आप ग्रामर और सेंटेंस पैटर्न को मिलाकर एक एडवांस अंग्रेजी बोल सकते हो। तो वैसे ही मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ। अभी तक हम लोगों ने डे 1 से डे 5 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को 50 सेंटेंस पैटर्न सिखा दिया है। ये मैंने सिखा दिया, ये हम लोगों का लास्ट था जो हम लोगों ने डे 5 में सीखा था। आज मैं आपको 51 से आपको सिखाने वाली हूँ सेंटेंस पैटर्न। अभी तक जितना भी मैंने सिखाया है, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में कितने सुबह से शाम तक हम सेंटेंसेस बोलते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ अलग हम बोलते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ अलग अलग सेंटेंस पैटर्न भी तो सीखना होगा। और कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको ग्रामर सिर्फ पता होना चाहिए और सेंटेंस पैटर्न आप याद कर लोगे, हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट हमारा जो 51 नंबर सेंटेंस पैटर्न है वो है वॉट एवर हैपन्स। वॉट एवर हैपन्स का मतलब होता है जो भी होता है। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सेंटेंसेस आप बोलते हो ना। मतलब किसी के साथ बुरा हो गया तो आप बोलते हो अरे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी होता है वॉट एवर हैपन्स। और अगर ये पास्ट का हुआ ना तो हैपन्स जो आपने यूज़ किया है इसका हैपेंड हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा। ओके, तो ये चेंज हो सकता है अगर पास्ट की बात करते हो तो। चलिए स्टार्ट करते, सेंटेंस बनाते। सेंटेंसेस के जरिए आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब ऐसे सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो ना, मैंने वही बोला है कि जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वही सारे करवाऊंगी, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप सबसे पहले जो भी होता है उसके लिए वॉट एवर हैपन्स का यूज़ कीजिएगा। चलिए मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए। हम बोलेंगे वॉट एवर हैपन्स। वॉट एवर हैपन्स, जो भी होता है वॉट एवर हैपन्स अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। अब देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। जो भी के लिए हम लोगों ने वॉट एवर का यूज़ किया है, और होता है इसके लिए हम लोगों ने हैपन्स का यूज़ किया। होना यानी कि हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे होता के लिए हम लोगों ने हैपन्स का यूज़ किया, यानी कि हैपन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैपन होता है। और यहाँ भी देखिए होने का सेंस आ रहा ना, सेकेंड सेंटेंस भी होने का सेंस आ रहा, तो यहाँ भी हैपन्स का यूज़ करेंगे ना, तो फिर से हम लगाएंगे happens for good। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया वॉट एवर हैपन्स, हैपन्स फॉर गुड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो वॉट एवर हैपन्स, हैपन इज गुड। ओके, हैपन फॉर गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये पास्ट की मैंने बात कर लिया, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा भी आप बोलते हो ना। तो आप ये सेंटेंसेस को अगर पास्ट में हो वॉट एवर तो आपको यूज करने हैं, ठीक है। वॉट एवर यूज करने हैं। हैपन का आप लगा दोगे हैपेंड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ये बदल जाएगा। वॉट एवर हैपेंस वॉज गुड, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड। जो भी हुआ अच्छा हुआ। ओके, नेक्स्ट हुआ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। नेगेटिव की बात करें, देखिए आपको सारे सेंटेंसेस पता होना चाहिए ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? आप बोलो ना वॉट एवर हैपेंड। ये भी पास्ट की बात करें ना, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। वॉट एवर हैपेंड वॉज नॉट गुड, नॉट गुड। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो आप बोलोगे वॉट एवर हैपेंड वॉज नॉट गुड। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारा जो होता है आपकी वजह से होता है, जो होता है आपकी वजह से होता है। यहाँ भी दो बार होता है, यानी कि दो बार हैपेंस हैपेंस यूज करेंगे, है ना। जो भी होता है यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वॉट एवर हैपेंस, वॉट एवर हैपेंस। फिर बोलेंगे आपकी वजह से होता है यानी कि हैपेंस बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। जो भी होता है आपकी वजह से होता है, वॉट एवर हैपेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ यू। अब ये सारे जो मैंने चार ही सेंटेंस आपको दिए हैं, ये चार सेंटेंसेस आप यूज करते हो या नहीं? बिल्कुल आप यूज करते हो, ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंस पैटर्न है। सो गाइज नेक्स्ट हमारा सेंटेंस पैटर्न 52 नंबर जो है वो हमारा है से व्हाट एनीवन विल। से व्हाट एनीवन विल का मतलब होता है कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे मैं तो वहां जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। तो कोई कुछ भी कहे यानी कि से व्हाट एनीवन विल। ओके, सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। हमारे सेंटेंस है कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, हमारा पहले स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर बोलिए, सेंटेंस पैटर्न बोलिए या फिर फ्रेज बोलिए, तीनों एक ही चीज होते हैं और तीनों का यूज हम करते हैं एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए। तीनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। इनका यूज करके और ग्रामर का यूज करके आप काफी एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। तो से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल मतलब कोई कुछ भी कहे। ये फ्रेज के लिए आपको यूज करने हैं से व्हाट एनीवन विल, कोई कुछ भी कहे, एकदम याद कर लेना, कोई कुछ भी कहे से व्हाट एनीवन विल। उसके बाद आपका जो सेंटेंसेस आपने ग्रामर सीखा है, ग्रामर के अकॉर्डिंग आप फ्रेम कर दोगे। ओके, तो से व्हाट एनीवन विल, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा। इसके लिए सिंपल हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है आई विल गो। अगर आप फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आई का यूज कीजिएगा। से व्हाट एनीवन विल आई विल गो, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। तो कोई कुछ भी कहे उसके लिए आप मेरे साथ बनाना। ओके, देखिए आप सीखोगे तभी जब मेरे साथ बनाओगे। अभी आप बनाओगे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। उसके बाद आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। कोई कुछ भी कहे से व्हाट एनीवन विल, मुझे कोई परवाह नहीं, इसके लिए बोलेंगे आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हम बोलते हैं ना, आई डोंट केयर। से व्हाट एनीवन विल, आई डोंट केयर। कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। ओके, कोई कुछ भी कहे मैं तो खेलूंगा, कैसे बोलेंगे? कोई कुछ भी कहे मैं तो खेलूंगा, कैसे बोलेंगे बताइए? कोई कुछ भी कहे मैं तो खेलूंगा, से व्हाट एनीवन विल आई प्ले। ओके, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन मैंने आई का यूज किया, आई प्ले मतलब कोई कुछ भी कहे मैं तो खेलूंगा। नेक्स्ट है कोई कुछ भी कहे डरो मत, कोई कुछ भी कहे डरो मत, कैसे बोलेंगे? कोई कुछ भी कहे डरो मत, हम बोलेंगे से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। कोई कुछ भी कहे यानी कि से व्हाट एनीवन विल, डरो मत यानी कि डोंट फियर। डोंट फियर मतलब कोई बहुत डरपोक किस्म का होता है ना, वो जाने से डरता है, तो आप बोलते हो कोई कुछ भी कहे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो आप बोल सकते हो से व्हाट एनीवन विल डोंट फियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस पैटर्न, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो। किसी की बातों पे ध्यान मत दो, कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो। तो मैं ये सेंटेंस को बनाऊंगी से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। कोई कुछ भी कहे से व्हाट एनीवन विल, तुम अपना काम करो यानी कि यू डू योर होमवर्क, यू डू योर वर्क, योर वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू से व्हाट एनीवन विल, यू डू योर वर्क मतलब कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो।
ओके तो जब भी आपको बोलना हो, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई कुछ भी कहे मुझे कोई मतलब मैं नहीं जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, तो इसके लिए कोई कुछ भी कहे, इसके लिए आपको यूज करना से व्हाट एनीवन विल। याद हो जाएगा ना, आसान है, फोर वर्ड का है, से व्हाट एनीवन विल। ओके तो ऐसे आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर यानी कि 53 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है डू यू कंसिडर मी टू बी। डू यू कंसिडर मी टू बी का मतलब होता है तुम मुझे समझते क्या हो, जैसे तुम क्या मुझे पागल समझती हो, क्या तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो, क्या तुम मुझे गधा समझती हो, ऐसे आप बोलते हो ना, तो तुम मुझे समझती क्या हो, इसके लिए बोलेंगे डू यू कंसिडर टू बी, डू यू कंसिडर मी टू बी। ओके चलिए सेंटेंसेस बोलते बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मेरी की बात कर रहे हो ना तो यहाँ पर मी का यूज करोगे, वरना आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो बात करोगे ना, ये ज्यादातर आप सेकंड पर्सन यू के लिए ही आप ज्यादातर यूज करते हो। अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम क्या मुझे पागल समझती हो। तुम क्या मुझे पागल समझती हो, तो पहले आप अपना फ्रेज का यूज करोगे, आप बोलोगे डू यू, यहाँ सेकेंड यू की बात करें इसलिए यू का यूज किए, डू यू कंसिडर, डू यू कंसिडर, और यहाँ मेरी बात करें ना कि मुझे क्या समझती हो, या फिर क्या तुम मुझे पागल समझती हो, तुम मुझे पागल समझती हो क्या। तो सेंटेंस अलग अलग हम बोल सकते हैं हिंदी वाले, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही आपको बोलना है डू यू कंसिडर मी टू बी मैड। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो, या फिर क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या, ठीक है। तो तीन तरह से हम ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं, और इंग्लिश एक ही तरीके से बनेंगे, वो है डू यू कंसिडर, डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड, टू बी स्टूपिड। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या, डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड। ओके नेक्स्ट, तुम क्या मुझे गधा समझती हो। तुम क्या मुझे गधा समझती हो, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डू यू कंसिडर, डू यू कंसिडर मी टू बी एस, ठीक है। डू यू कंसिडर मी टू बी एस मतलब क्या तुम मुझे गधा समझती हो। तुम क्या मुझे नौकर समझती हो, मतलब कोई ऐसा होता है ना जो हुक्म देता है जाओ मेरा वो काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो कोई ऐसा होता है ना जो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, तो आप उसे बोल सकते हो ना तुम क्या मुझे नौकर समझती हो। तो उसके लिए आप ये इंग्लिश वाले सेंटेंस यूज कर सकते हो, डू यू कंसिडर, डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट, टू बी सर्वेंट। हमारा सेंटेंस हो गया तुम क्या मुझे नौकर समझती हो, डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट। ओके तब आप यूज कर सकते हो ना, जब भी आपको बोलना हो तुम मुझे समझती क्या हो, यानी कि डू यू कंसिडर मी टू बी, उसके बाद आप जो समझते हो उसका ऐड कर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 54 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है इनफ ऑफ। इनफ ऑफ का मतलब हो गया बहुत हो गया, ऐसे बोलते हैं ना बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब जाके पढ़ाई करो, बहुत हो गया तुम्हारी बातें, बहुत हो गया तुम्हारा घूमना फिरना, तो बहुत हो गया उसके लिए आप बोलोगे इनफ ऑफ, ठीक है। इनफ ऑफ सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाए वैसे ही सेंटेंसेस है। चलिए देखते हैं, इनफ ऑफ का मतलब हो गया बहुत हो गया, जैसे बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अब बहुत कोई बंदा ऐसा होता है ना जो बहुत मजाक करता है, तो आप उसे बोल रहे बहुत हो गया अब तुम्हारा मजाक, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो इनफ, इनफ ऑफ योर जोक्स, इनफ ऑफ योर जोक्स। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक यानी कि इनफ ऑफ योर जोक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आपको बोलना हो बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, तो हम क्या बोलेंगे, चलिए बनाइए,
बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, तो हम बोलेंगे इनफ ऑफ हिज, सॉरी योर होगा, इनफ ऑफ योर क्रेजीनेस। बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा है तो यहाँ पर योर का यूज किए, उसका अगर बॉय रहता तो हीज का यूज करते, गर्ल रहती तो हर का यूज करते, ठीक है। तो इनफ ऑफ योर क्रेजीनेस यानी कि बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब नाटक बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना इनफ ऑफ योर ड्रामा, ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, इनफ ऑफ योर ड्रामा, ठीक है। अब ऐसे अगर आपको बोलना बहुत हो गया तुम्हारा बहाना, कैसे बोलेंगे? बहुत हो गया तुम्हारा बहाना। कोई होता है ना स्टूडेंट, ऐसा होता है कि सर मेरे पेट में दर्द था, सर मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो अगर आपको बोलना बहुत हो गया तुम्हारा बहाना, तो ऐसा आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? इनफ ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मतलब बहुत हो गया तुम्हारे बहाने, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे आपने इनफ ऑफ के बाद आपने जो भी यूज किया वो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यूज कर दिया, लेकिन वर्ब होगा ना तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। वर्ब हुआ तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप यूज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत हो गया उनका रोना, ठीक है। अब यहाँ पर रोना आपका एक्शन है, ठीक है, ये एक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, हम बोलेंगे इनफ ऑफ योर, सॉरी उनका है ना, देयर का यूज करेंगे, प्लूरल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इनफ ऑफ देयर क्राइंग। बहुत हो गया उनका रोना, तो हम बोलेंगे इनफ ऑफ देयर क्राइंग। ऐसे बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ना, बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ना, कैसे बोलेंगे? पढ़ना यहाँ पर एक्शन हो रहा है, इनफ ऑफ योर रीडिंग स्टडिंग, ठीक है। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, इनफ ऑफ योर प्लेइंग, ठीक है। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, यानी कि जब भी आपको बोलना हो बहुत हो गया तो इसके लिए आप बोलोगे इनफ ऑफ, ओके। चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है एज मैनी एज। एज मैनी एज का मतलब होता है उतना जितना, जैसे मेरे पास उतने सारे पैसे हैं जितना आपके पास नहीं है, वो उतना ज्यादा सुंदर है जितना सुंदर मैं नहीं हूँ। तो उतना जितना जो बोलते हो, देखिए इसके लिए आप एक चीज और ध्यान दीजिए, उतना जितना के लिए हम एज मैनी एज का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं एज मच एज का भी यूज करते हो। दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, उतना जितना, लेकिन फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप बात करते हो काउंटेबल नाउन की, ठीक है, आप बात करते हो काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो अपनी उंगलियों में, अपने मन में, जिसे आप काउंट कर सकते हो कि हाँ एक किताब है, दो किताब है, एक लड़का है, दो लड़का है, तो जिसे आप काउंट कर सकते हो उसमें एज मैनी एज का यूज करेंगे। और जो होगा अनकाउंटेबल नाउन, जो होगा अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ हम यूज करेंगे एज मच एज, क्योंकि मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये दो फर्क है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए आप सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं। सो ये तो पता चल गया ना, काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे। मेरे पास उतनी किताबें हैं जितनी तुम्हारे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर कितनी किताबें, यानी कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो गाइस किताबों यानी कि बुक्स को हम गिन सकते हैं, यानी कि ये काउंटेबल है। एज मैनी एज का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा सेंटेंस हो जाएगा मेरे पास उतनी किताबें हैं जितनी तुम्हारे पास, यानी कि मेरे पास का सेंटेंस हो रहा आई हैव एज मैनी बुक्स। उतनी किताबें बोल रहे हैं ना, किताबें, ओके, किताब नहीं किताबें, तो हम बोलेंगे बुक्स
एज यू हैव। तो हमारा सेंटेंस देखिए, हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव। अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस कैसे बनाए, मेरे पास यानी कि आई हैव, उतनी किताबें यानी कि एज मैनी बुक्स, और उसके साथ एज हमें लिखना था जितनी तुम्हारे पास यानी कि यू हैव। अब यू हैव बुक्स नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने एक बार बुक्स का यूज कर दिया, एक ही बार यूज होगा, दोबारा इसे रिपीट करके यूज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आई होप आपको सेंटेंसेस बनाने समझ में आ गए। अब देखिए हमारा सेकंड है, तुमने उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी मैंने पढ़ी है। तो यहाँ भी किताबें आप काउंट कर सकते हो, यानी कि एज मैनी एज का यूज करेंगे। तुमने उतनी किताबें नहीं पढ़ी है, तुमने यानी कि तुमने नहीं पढ़ी है, यू पास्ट का सेंटेंस है, यू डिड नॉट रीड। तुमने नहीं पढ़ी है, यू डिड नॉट रीड उतनी किताबें यानी कि एज मैनी बुक्स, एज मैनी बुक्स जितनी मैंने पढ़ी है, एज आई रीड। यहाँ दोबारा बुक्स का यूज नहीं करेंगे। तो यू डिड नॉट रीड एज मैनी बुक्स एज आई रीड, मतलब तुमने उतनी किताबें नहीं पढ़ी है जितनी मैंने पढ़ी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है, मैं उतने मोमोज खाऊंगा जितना तुम खाओगे। मैं उतना मोमोज खाऊंगा जितना तुम खाओगे। तो पहले मैं खाऊंगा यानी कि आई विल ईट, ठीक है। एकदम आपको ग्रामर की तरह इसे सीखना है, ठीक है। कोई आपको ज्यादा हार्ड इसे नहीं बनाने हैं। आपने जो ग्रामर सीखा ना उसी के अकॉर्डिंग आपके ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट उतने मोमोज, यानी कि मोमोज को भी आप गिन सकते हो ना, गिन के भी हम खाते हैं ना, तो मोमोज को हम गिन सकते हैं। तो हम बोलेंगे एज मैनी मोमोज एज यू ईट, जितनी तुम खाओगे एज यू ईट। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल ईट एज मैनी मोमोज एज यू ईट, ठीक है। मैं उतना मोमोज खाऊंगा जितना तुम खाओगे। नेक्स्ट है, मेरे पास उतने जूते, उतने, ठीक है, इतने या उतने कुछ भी बात हो गया, ठीक है। मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास हैं। तो मेरे पास है यानी कि आई हैव, मेरे पास है आई हैव उतने जूते यानी कि एज मैनी शूज एज तुम्हारे पास है यानी कि यू हैव। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आई हैव एज मैनी शूज एज यू हैव, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो मेरे पास उतना टाइम है जितना तुम्हारे पास है। अब टाइम को गिन सकते हो? नो, टाइम को नहीं गिन सकते। तो हम बोलेंगे आई हैव एज मच टाइम एज यू हैव, मतलब मेरे पास उतना टाइम है जितना तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर जो आपने शूज का यूज किया, यहाँ पे आप टाइम का यूज कर दोगे, और जहाँ पर आपने मैनी का यूज किया वहां पर आप मच का यूज कर दोगे, ठीक है। बस काउंटेबल नाउन है तो मैनी, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच, बस रिप्लेस करके आपको यूज कर देने हैं। हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है कुडंट यू हैव। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट है। कुडंट यू हैव का मतलब होता है सकते थे क्या, जैसे पहले नहीं बता सकते थे क्या, पहले नहीं आ सकते थे क्या, पहले नहीं खा सकते थे क्या, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो आप बोल सकते हो कुडंट यू हैव, ठीक है। यहाँ पर पहले जो मैंने बार बार पहले के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो, बिफोर का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में बताती हूँ सेंटेंस कैसे फ्रेम करने हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा है और काफी यूजफुल है और आप तुरंत सीख भी जाओगे, बहुत इजी भी है। जैसे पहले नहीं, एक मिनट, जैसे पहले नहीं बता सकते थे क्या, अगर आपको बोलना पहले नहीं बता सकते थे क्या, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, आप बोलोगे couldn't, could not का कॉन्ट्रैक्शन couldn't you have told before, पहले नहीं बता सकते थे क्या। देखिए अब ये सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये आप बस इतना स्ट्रक्चर आप याद कीजिएगा ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। couldn't you have यूज कीजिएगा, और जहाँ भी have आता है ना उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये ग्रामर में हम लोगों ने सीख रखा है।
उसके बाद आप बिफोर का यूज कीजिएगा, क्योंकि आपके सेंटेंसेस में पहले का जिक्र किया रहेगा। पहले नहीं बता सकते थे, पहले नहीं खा सकते थे, पहले नहीं सो सकते थे क्या, तो पहले का जिक्र होगा तो बिफोर का यूज करेंगे पहले के लिए। बस इतना ही स्ट्रक्चर है। couldn't you have वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर, इससे आगे कुछ बनेगा ही नहीं। देखिए हमने पहले बनाया couldn't you have told before, इससे आगे कुछ था क्या, नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहले नहीं आ सकते थे क्या, अब आए हो। पहले नहीं आ सकते थे क्या, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे couldn't you have come, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके। कम कैम कम, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिफोर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, couldn't you have come before, पहले नहीं आ सकते थे क्या, पहले नहीं खा सकते थे क्या। कैसे बोलेंगे, मेरे साथ आपको बनाना है, ठीक है। पहले नहीं खा सकते थे क्या, हम बोलेंगे couldn't you have eaten before। पहले नहीं खा सकते थे क्या, तो आप बोलोगे couldn't you have eaten before, ओके। नेक्स्ट, पहले नहीं रुक सकते थे क्या, अब रुक कर क्या करोगे, पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे couldn't you have, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टे का थर्ड फॉर्म स्टेड बिफोर। पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो हम बोलेंगे couldn't you have stayed before, ओके। तो जब भी आपको बोलना हो पहले मतलब कुछ सकते थे क्या, तो इसके लिए couldn't you have का यूज कीजिएगा। वहां पर आपको have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और आपके सेंटेंसेस में पहले का जिक्र होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बिफोर का यूज कर दीजिएगा लास्ट में, ओके। तो बस बन जाएंगे आपके सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गाइस जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं 57 नंबर, while प्लस बिफोर। while प्लस बिफोर का यूज कब करते हैं, जब दो एक्शन होता है। जब दो एक्शन होता है तो while प्लस बिफोर का यूज करते हैं आते हुए। जैसे आप बोलते हो ना, आते हुए एक पैकेट दूध लेकर आना, तो आने का भी एक्शन हो रहा और लाने का भी एक्शन हो रहा ना, है ना। तो यहाँ पर दो एक्शन होता है, तो आते हुए उसके लिए while प्लस बिफोर का यूज कर देंगे और आपका सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आना यानी कि कम होता है ना, तो कम का बिफोर कमिंग का यूज कर देंगे while कमिंग। चलिए सेंटेंसेस बनाएं। हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आते हुए एक पैकेट दूध ले आना। आते हुए एक पैकेट दूध ले आना, तो एक पैकेट दूध ले आना, लाना यानी कि ब्रिंग। आपने किसी को ऑर्डर दिया, और जब हम ऑर्डर आज्ञा सूचक वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हम इंपेरेटिव को फॉलो करते हैं, यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आते हुए एक पैकेट दूध ले आना, तो हम बोलेंगे ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क। आते हुए यानी कि while coming, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आते हुए एक पैकेट दूध ले आना, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क while coming, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना। घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, तो आप बोलोगे ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर। ब्रिंग अ, यहाँ पर 1 का भी यूज कर सकते हो, या फिर 1 kg है ना तो अ का भी यूज कर सकते हो, अ kg का भी यूज कर सकते हो। 2 किलो होता तो 2 kg यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर while coming home। while coming home, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर while coming home, यानी कि घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, ओके। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ब्रिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल। ब्रिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल, बच्चों को स्कूल से ले आना आते हुए, यानी कि while coming।
तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आते हुए बच्चों को ले आना, तो आप बोलोगे ब्रिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। यहाँ पर आने का एक्शन सारे सेंटेंसेस में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं कमिंग। यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हो, जाते हुए उसे घर छोड़ देना, ठीक है, तो जाते हुए यानी कि वाइल गोइंग का यूज कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना। ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना, इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स while coming from the office, while coming from the office, from the office। इसका मतलब हो गया ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना, bring some vegetables while coming from the office। ओके, यानी कि आते हुए मतलब कोई काम करते हुए, जैसे जाते हुए उसे उसके घर छोड़ देना, या फिर पढ़ते हुए तुम खाते हुए तुम टीवी देख लेना, ठीक है। तो मतलब एक एक्शन करते हो और उसी टाइम दूसरा एक्शन भी होता है, तो उसके लिए वाइल प्लस बिफोर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है अर्लियर प्लस, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद यूज्ड टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले करती थी। अब यूज्ड टू यानी कि आप पास्ट हैबिट को शो करते हो, अर्लियर यानी कि पहले, जैसे पहले मैं 8 घंटा सोया करती थी, पहले मैं रोहन से रोज बात किया करती थी, पहले मैं उसके घर जाया करती थी। यानी कि पहले कोई काम आप पास्ट में हैबिट के तौर पे किया करते थे, तो वहाँ पे आप अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू का यूज करोगे। ओके, चलिए सेंटेंस बनाएं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पहले मैं 8 घंटा सोया करती थी, पहले मैं 8 घंटे सोया करती थी, पहले यानी कि अर्लियर, अर्लियर मैं 8 घंटा सोया करती थी, सब्जेक्ट हम यूज करेंगे आई यूज्ड टू स्लीप, आई यूज्ड टू स्लीप 8 hours, 8 hours। तो हमारा सेंटेंस हो गया अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप 8 hours। ओके, नेक्स्ट पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी, अब नहीं खाती, पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे अर्लियर आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज, पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी, तो हम बोलेंगे अर्लियर आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज। नेक्स्ट है पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, तो हम बोलेंगे अर्लियर वी यूज्ड टू हैव a lot of fun, a lot of fun। तो हमारा सेंटेंस हो गया अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, मतलब पहले हम बहुत ही मज़े किया करते थे, बहुत मस्ती किया करते थे। नेक्स्ट है पहले वह अच्छे से बात किया करता था, अब नहीं करता, पहले वह अच्छे से बात किया करता था, तो आप बोलोगे अर्लियर ही यूज्ड टू टॉक डिसेंटली, डिसेंटली यानी कि अच्छे से। तो हमारा सेंटेंस हो गया पहले वो अच्छे से बात किया करता था, अर्लियर ही यूज्ड टू टॉक डिसेंटली। ओके, तो पहले आप कोई काम किया करते थे पास्ट में हैबिट के तौर पे, तो वहाँ पर आप यूज करोगे अर्लियर प्लस सब्जेक्ट एंड यूज्ड टू। उसके बाद तो आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे यूज होता है यूज्ड टू में, वैसे आपको यूज करने हैं। ओके, यहाँ पर आप पास्ट में कोई काम किया करते थे पहले, वो बताने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब होता है खामखा, जैसे खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम मुझसे मिलने के लिए जा रहे हो, खामखा तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, तो खामखा यानी कि अननेसेसरली। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाएं। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम
परेशान हो रहे हो तो हम बोलेंगे तुम परेशान हो रहे हो, इसके लिए यू आर गेटिंग वरीड, यू आर गेटिंग वरीड। तुम परेशान हो रहे, यू आर गेटिंग वरीड। खामखा यानी कि अननेसेसरली, अननेसेसरली। ओके, खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरीड अननेसेसरली। ओके, नेक्स्ट है खामखा तुम वहां जा रहे हो, तुम्हारा जाने का कोई मतलब ही नहीं है, खामखा तुम वहां जा रहे हो। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे तुम जा रहे हो, यू यानी कि यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। खामखा यानी कि अननेसेसरली, अननेसेसरली। खामखा तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे डांट दिया, तुमने उसे डांट दिया यानी कि यू स्कॉल्डेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यू स्कॉल्डेड हर, तुमने उसे डांट दिया। खामखा यानी कि अननेसेसरली। खामखा तुमने उसे डांट दिया तो हम बोलेंगे यू स्कॉल्ड हर अननेसेसरली। ओके, नेक्स्ट है खामखा तुमने उसे रुला दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया तो हम बोलेंगे यू मैड हर, यू मैड हर क्राई, यू मैड हर क्राई अननेसेसरली, अननेसेसरली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया खामखा तुमने उसे रुला दिया, यू मेड हर क्राई अननेसेसरली। तो जब भी आपको खामखा यानी कि बिना वजह के ही, तो वहां पे आप अननेसेसरली का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है आज के इस वीडियो का लास्ट 60 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क का मतलब होता है काम नहीं चलेगा। सिर्फ कॉल करने से काम नहीं चलेगा, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। सिर्फ होमवर्क बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसे याद भी करना पड़ेगा, है ना। तो काम नहीं चलेगा। जैसे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो काम नहीं चलेगा यानी कि विल नॉट वर्क। ओके, सेंटेंस बनाए। चलिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा तो हम बोलेंगे जस्ट सेइंग yes, just saying yes will not work, will not work। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा तो हम बोलेंगे just saying yes will not work। ओके, नेक्स्ट केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा, केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा तो हम बोलेंगे just give money will not work, will गिविंग यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर गिविंग होगा। जस्ट गिविंग मनी विल नॉट वर्क, केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा, जस्ट गिविंग मनी विल नॉट वर्क। वैसे ही केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे जस्ट सेइंग sorry, just saying sorry will not work, will not work। मतलब केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, just saying sorry will not work। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आज की इस वीडियो का सेंटेंस है वो है केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, ऐसे जस्ट से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस और काम नहीं चलेगा उसके लिए विल नॉट वर्क का यूज करना है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 सेंटेंस पैटर्न को कवर किया है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 60 सेंटेंस पैटर्न सीख लिया। और इस वीडियो में मैं आपको 10 डेज का कोर्स है जो कि आज हमारा डे 5 था। अभी और भी हमारी क्लासेस बाकी है, उनमें हम और भी स्ट्रक्चर सीखने वाले और भी सेंटेंस पैटर्न सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, कौन सा स्ट्रक्चर आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इसी के ज़रिए आप एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो।
क्योंकि सिर्फ ग्रामर सीखकर आप एडवांस इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको सेंटेंस पैटर्न सीखना होगा। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो I'll see you in the next class. Till then, bye bye, take care.